दोस्तों, हम मानवों के लिए पृथ्वी के अलावा रहने लायक कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं और हम जिस प्रभाव से हमारी प्यारी पृथ्वी को नष्ट करते जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही हम यहाँ रह भी नहीं पाएंगे। शायद यही वजह है कि आज हमें शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों पर रहने के लिए जरूरी साधनों को ढूंढना पड़ रहा है। मित्रों, कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती, इसलिए शायद ग्लोबल वार्मिंग हो या पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण, हमें आज पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों पर रहने के लिए जगह देखनी पड़ रहा है। यूं तो पृथ्वी के बाद अगर कोई ग्रह है जहां हम रहना ज्यादा पसंद करेंगे तो वो मंगल है। इसलिए आप लोगों को भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट मंगल पर होते हुए नजर आएंगे। परंतु क्या आपको पता है, मंगल पर अगर जीवन संभव हो ही न पाए तो क्या होगा? इसलिए हमें दूसरे विकल्पों को भी पास रखना होगा, तब जाकर हम कहीं रहने लायक दूसरा ग्रह हकीकत में ढूंढ पाएंगे। वैसे शुक्र पर भी वैज्ञानिक जीवन संबंधी सबूतों को ढूंढने में उत्सुक नजर आते हैं। कुछ शोध की रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि शुक्र पर जीवन संभव हो सकता है। हालांकि इसके बारे में पूरी बारीकी से आगे चर्चा जरूर करेंगे, इसलिए वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे टॉपिक हम बहुत रिसर्च करके आपके लिए लाते हैं ताकि आप कुछ जान सको। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हाल ही में किए गए कुछ प्रयोगों के नतीजों में ये पाया गया है कि शुक्र पर जीवन संभव हो सकता है। इसलिए ये टॉपिक अभी पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग भी कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर शुक्र पर अगर जीवन संभव हो पा रहा है तो वो इसके बादलों में छुपा हुआ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि शुक्र पर मौजूद मीथेन के बादलों में जीवन की सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म में मीथेन एक अहम पदार्थ है। इसके अलावा आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक मौलिक उपादान भी है। जीवन के पनपने के लिए मीथेन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसकी भरमार शुक्र पर देखी जा सकती है। मित्रों, यहाँ एक खास बात यह है कि शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन है, परंतु इन दोनों ही ग्रह में आकाश पाताल का फर्क है। शुक्र के सतह का तापमान आपके सोच से भी परे है। कई 100 डिग्री सेल्सियस तक इसके सतह का तापमान पहुंच जाता है और इसके बादल काफी ज्यादा घातक भी होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से बने इसके जहरीले बादल हमारे लिए किसी जानलेवा चीज से कम नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे आंखें, नाक और गला सब एक बार में ही खराब हो सकते हैं। साथ में ये कैंसर को भी पैदा कर सकता है। तो आप अब सोचिए कि शुक्र पर जीवन किस तरीके से पनप सकता है। हालांकि अब भी वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद शुक्र पर जीवन मौजूद रह सकता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो ग्रह इतना जहरीला हो सकता है वो आखिर कैसे जीवन को पनपने में मदद कर सकता है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि शुक्र की सतह भले ही क्यों न गर्म और जीवन के लिए प्रतिकूल हो, परंतु इसके मीथेन के बादलों में जरूर कुछ मैजिकल है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जीवन हो सकता है। इसके अलावा इन बादलों का सामान्य तापमान ग्रह के सतह से काफी ज्यादा कम होता है, इसलिए यहाँ जीवन हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि कुछ वैज्ञानिकों को हैरत अंगेज नतीजे मिले हैं और इसे सुनकर शायद आप लोगों का होश ही जाएगा। मित्रों, वैज्ञानिकों को शुक्र के एक्सट्रीम कंडीशन में 19 ऐसे अमीनो एसिड्स मिले हैं जो कि शायद आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड और काफी ज्यादा गर्मी को झेल सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि ये एमिनो एसिड्स शुक्र पर कुछ घंटों तक ही टिक पाए हैं। परंतु जरा सोचिए कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में इतनी देर भी टिकना कोई छोटी बात नहीं है। मित्रों, शोध से ये बात भी पता चला है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाला जाए तो ये एसिड काफी लंबे समय तक उसमें मौजूद रह सकते हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि शुक्र के ऊपर जीवन के लिए जरूरी मॉलिक्यूल जरूर रह सकते हैं, क्योंकि कई सारे शोध इसी बात को ही दर्शा रहे हैं। मित्रों, अब जब हमें ये पता चल चुका है कि शुक्र पर जीवन संभव हो सकती है, तो मन में ये बात आती है कि आखिर किस तरह की जीवन वहां मौजूद होगी। दोस्तों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि शुक्र पर जीवन पृथ्वी के जीवन से काफी ज्यादा अलग होगा।
क्योंकि वहां और यहाँ के वातावरण में काफी ज्यादा अंतर है। शुक्र के बादल काफी जटिल जीवन के फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए सक्षम है, इसलिए यह जीवन के होने की पूरी संभावना है। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि हमारे शरीर के लिए 20 एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है। इन 20 एमिनो एसिड्स में से 19 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि शुक्र के एक्सट्रीम कंडीशन में बच कर रह सकते हैं। तो आप अब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम वहां कितने अच्छे तरीके से जीवन की खोज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजों का होना हमारे लिए एक बहुत ही अहम बात है। हमारा सारा ध्यान बस इसके ऊपर ही होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड से डर लगता है। उन्हें लगता है कि इस एसिड से सिर्फ बर्बादी ही हो सकती है, परंतु बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, ये एसिड खतरनाक है, परंतु उतना भी नहीं है जितना हम इसे समझ बैठे हैं। सारे एसिड खतरनाक होते हैं और इनके ऊपर काम करते वक्त सावधानी बहुत ही जरूरी है। वैसे इसके सही इस्तेमाल से अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। ब्रह्मांड में कई तरह के ग्रह मौजूद हैं और उनमें से कुछ ग्रहों पर ही जीवन संभव है। शुक्र जैसे ग्रहों पर जीवन को पनपने के लिए कई सारे चीजों को एक साथ सही होने की जरूरत है। तापमान में गिरावट और जहरीले वातावरण में सुधार उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ग्रह की पूरी जीवन निर्भर करेगी। आने वाले समय में हम इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल में डाटा इकट्ठा कर लेंगे, परंतु वहां के जलवायु को प्रैक्टिकल तरीके से जांच कर ही हमें जीवन के होने के बारे में कुछ ठोस सबूत मिल सकते हैं। जीवन की आधार कहे जाने वाले एमिनो एसिड्स के बैकबोन को तो वैज्ञानिकों ने शुक्र के जहरीले माहौल में बचा कर रख लिया है, परंतु ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस हिसाब से हम वहां कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को ढूंढेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती बाहर किसी ग्रह में इन्हें ढूंढना ही है। बिना इसके हमें कोई खासा फायदा नहीं होगा। मित्रों, यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि शुक्र जैसे ग्रहों पर जीवन को ढूंढना मंगल जैसे ग्रहों से काफी कठिन है। सूर्य के करीब होने के कारण इन पर शोध करना वैसे भी और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी के लिए हमें प्रयास करते रहना होगा। आने वाले समय में शुक्र पर भी काफी बारीकी से एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो डेली आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।